दोस्तों, हमारे भारत में कई चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनमें दक्षिण भारत में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी शामिल है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर भारत समेत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह तिरुपति बालाजी का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। ये भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां भगवान विष्णु स्वयं विराजमान है। और अगर आप इस मंदिर के रहस्यों को सुनेंगे तो आपके दिमाग को हिलाकर रख देंगे। देखिए, तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, जहां दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमाला के पास बना है। इसके चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर सप्तगिरी कहलाती हैं। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास 5वीं शताब्दी से शुरू होता है और इस मंदिर में सभी धर्मों के लोग प्रवेश कर सकते हैं। भगवान बालाजी की मूर्ति को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि यह मूर्ति यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी। दोस्तों, बालाजी की मूर्ति पर चोट का निशान है, जहाँ पर औषधि के रूप में चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बालाजी की मूर्ति पर जो बाल लगे हैं वो असली हैं और यह बाल कभी उलझते नहीं हैं, जो हमेशा मुलायम रहते हैं। साथ ही इस मंदिर में केश दान की बहुत प्रसिद्ध परंपरा है। मान्यता पूरी होने पर लोग यहाँ पर अपने बालों का दान करते हैं, जिसका कारण है कि बालों के साथ इंसान अपने अहंकार, घमंड और बुराइयों को समर्पित कर देता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित है, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्रों को पहनाया जाता है। अगर इस मंदिर की प्रतिमा को कान लगाकर सुना जाए तो इसके अंदर से समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। ऐसा क्यों है, आज तक पता नहीं चल पाया है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। माँ लक्ष्मी यहाँ रहती हैं, ये तब पता चला जब हर गुरुवार को भगवान का पूरा श्रृंगार हटाकर उन्हें स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है। और जब उस लेप को हटाया जाता है तो भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी की आकृति दिखाई देती है। इस मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां लोग अनुशासन और नियमों के साथ रहते हैं और इसी गांव से लाए गए फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है। इस गांव के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है और इस गांव में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर में एक दीपक बिना घी या तेल डाले हजारों सालों से जल रहा है। इस दीपक को किसने और कब जलाया, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। दोस्तों, जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री बालाजी की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में स्थित है। लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा लगता है भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब यह सिर्फ भ्रम है या कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर पंचाई कपूर को किसी पत्थर पर लगाया जाता है तो उस पत्थर में कुछ ही समय में दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन भगवान बालाजी का चमत्कार ही है कि प्रतिमा पर पंचाई कपूर चढ़ाने के बाद भी प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी रखी है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी, जिसकी वजह से उनकी हुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक उनकी हुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी भगवान को रोज तुलसी पत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता है। प्रसाद के बाद उस तुलसी पत्र को मंदिर परिसर में मौजूद एक कुएं में डाल दिया जाता है और इस मंदिर के मूर्ति पर जो फूल और मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें मूर्ति के पीछे ही फेंक दिया जाता है, जिसके पीछे मान्यता ये है कि इसे देखना अशुभ और पाप है। दोस्तों, वैसे तो तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर
शंकर की प्रतिमा अलौकिक है, जो एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, लेकिन ये पूरी तरह से जीवंत लगती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ विराजमान है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान की इस प्रतिमा को पसीना भी आता है और उन पसीने की बूंदों को आप देख भी सकते हैं। इसीलिए मंदिर का तापमान हमेशा कम रखा जाता है। दोस्तों, ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।